तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ श्लोक अपने 222 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। हाँ जी। 221 नंबर श्लोक का विषय था कि रत्नत्रय बंध का कारण है, ये उपचार से कहा जाता है। और 222 श्लोक में कह रहे हैं कि साथ में रहने वाला शुभाव मोक्ष मार्ग है, ये भी उपचार का कथन है ना। हाँ जी। इसको बराबर से समझना। और जिनागम में निश्चय व्यवहार की चर्चा बहुत है, तो कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, इसका निरूपण दो प्रकार से। निरूपण देखो, नए नए का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है, बहुत गंभीरता से नयों के स्वरूप को समझना। हाँ जी। नए किसे कहते हैं? नए नए या तो वचनात्मक होते हैं या ज्ञानात्मक होते हैं, है ना। निरूपण करना, तो निरूपण में क्या आएगा? वचन आएंगे। ये जिनवाणी लिखी है शब्दों में, है ना, तो ये वचनात्मक नय है। जो जिनवाणी लिखी है ना, ये सब वचनात्मक नय है। और जो ज्ञान में वस्तु स्वरूप को हम यथार्थ को देख रहे हैं, हम उपचार को देख रहे हैं, भेद को देख रहे हैं। जो ज्ञान में जो विकल्प है, ये ज्ञानात्मक नय है। समझ आ गई बात? एक वचनात्मक नए दो प्रकार के। वचनात्मक जैसे जिनवाणी में लिखा है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है ना, जिनवाणी में लिखा है। तो ये क्या हो गया? ये निश्चय का निरूपण, मोक्ष मार्ग का निश्चय से निरूपण हो गया। वचन में निरूपण किया ना, वचन निरूपण किया, है ना। और हमारे ज्ञान में ये वाली बात आ रही है क्या? हाँ, रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग होता है, सो यथार्थ सो निश्चय, है ना। तो वो वचनात्मक में हो गए, और हमारे ज्ञान में श्रुति ज्ञान का जो अंश है, ये ज्ञानात्मक नय हो गया। ये नए विकल्प, है ना। नए हमेशा वस्तु में नहीं होते। नए वस्तु में नहीं होते। कथन शैली है, तो वस्तु होती है। हाँ, या तो कथन शैली में नए होते हैं, या ज्ञान में जो विकल्प चल रहे हैं। हाँ जी। वस्तु के बारे में। हाँ जी। हम यथार्थ को देख रहे हैं, वस्तु यथार्थ को देख रहे हैं, वस्तु के व्यवहार अंश को देख रहे हैं। सो ये ज्ञान में, वस्तु में नहीं होते नए। हाँ जी। ऐसा कल अपन ने थोड़ा सा प्रयोग किया था। रूमाल निश्चय है कि व्यवहार है? रूमाल काटन से निश्चय है, आपने कहा था काटन का है ये निश्चय। हाँ, रूमाल तो रूमाल है। रूमाल निश्चय चीज है कि रूमाल व्यवहार चीज है? नहीं, रूमाल तो रूमाल तो कुछ नहीं है, रूमाल तो रूमाल है। अब रूमाल को रूमाल कहना, कॉटन का कहना तो निश्चय, और रूमाल का पराश्रित कथन करना या भेद रूप कथन करना, निरूपण करना, सो व्यवहार। हाँ जी। और रूमाल में निश्चय है कि व्यवहार? कुछ नहीं है, वस्तु है। वस्तु है, कथन वस्तु है। करने की शैली में व्यवहार नहीं आता। ये ठीक है। अब इसको बिल्कुल लॉक कर लेना, इस बात को। हाँ जी। लॉक हो गई ये वाली बात। अब हम इसी बात को रत्नत्रय में देखेंगे, है ना। तो रत्नत्रय निश्चय है कि व्यवहार? रत्नत्रय तो रत्नत्रय है, न निश्चय है न व्यवहार है। एक ना गलती निकल के आती है। हम क्या समझ रहे हैं कि जो रत्नत्रय है वो निश्चय है, और शेष राग है सो व्यवहार है। समझ में आ रही है? हाँ जी। रत्नत्रय को रत्नत्रय कहना सो निश्चय, निरूपण, रत्नत्रय का निरूपण। और राग को राग जानना, राग को राग कहना, राग को बंध का कारण, ये निश्चय है।
हाँ जी, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी की वैसी कहना। निश्चय। राग ऐसा नहीं है कि राग नाम की जो वस्तु है सो व्यवहार है और आत्मा नाम से रिलेटेड जो चीज है वो निश्चय है। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं है। हाँ जी, शरीर की क्रिया निश्चय है कि व्यवहार? व्यवहार भी नहीं, निश्चय भी नहीं, क्रिया क्रिया है बस। शरीर की क्रिया शरीर की क्रिया है। हम्म, अब सुनना ध्यान से, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया ही कहना, जानना, समझना सुनिश्चय। हाँ जी, शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया कहना सो व्यवहार। हाँ जी। समझ में आ गई बात? हम्म, व्यवहार से कह रहे हैं कि आत्मा पूजा करता है। हाँ जी, आत्मा तो मात्र जानता है कि पूजा करता है। समझ में आ रही है? आत्मा को मात्र जानने वाला कहना निश्चय और आत्मा को पूजा करने वाला कहना व्यवहार। समझ में आ रही है बात? कि निश्चय व्यवहार पहले समझो। वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होता, वस्तु का निरूपण निश्चय व्यवहार से किया जाता है। और जो यथार्थ है सो निश्चय है, वैसी वस्तु है। और जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं किसी उपचार से, भेद से, किसी अन्य एंगल से कहीं कहा जाएगा। सत्यार्थ नहीं है। ठीक है? हाँ, वो सत्यार्थ नहीं। आ गई बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। कल अपन ने 603 पेज तक पढ़ लिया था, है ना? अब 604 पेज देखेंगे। देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है, क्या लिखा है? पीछे पेज से कनेक्ट हो रहा है। अग्नि जलाती है, उसे घी जलाता है, ऐसा रूढ़ी का व्यवहार चला है। हाँ जी। अब घी तो जलाता नहीं, तो ये हम्म, निश्चय। घी जलाता नहीं, ये निश्चय। हाँ जी, घी से जल गए, ये व्यवहार। व्यवहार। हाँ जी, क्यों व्यवहार? घी तो जलाता नहीं, ये तो परमार्थ बात है। परंतु अग्नि के संयोग से घी पर ही उपचार चला गया है, जो कभी नहीं चला सकता। संयोग से कथन कर दिया कि घी गर्म है। घी गर्म है, अग्नि गर्म है। घी से जले कि अग्नि से जले? जले अग्नि से और कह रहे हैं घी से, ये व्यवहार। समझ आ गई बात? ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। अब देखो, अब ये सारी बातें मोक्ष मार्ग पर लागू होंगी। देखो, भगवान आत्मा को अपने शुद्ध स्वभाव की सन्मुख से दर्शन ज्ञान चारित्र हुए, वही मोक्ष का कारण है। सचमुच में वही मोक्ष का कारण है, सच्ची बात है। तो ये कौन सा कथन हो गया? निरूपण, निश्चय का निरूपण हो गया। और साथ में जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, अर्थात सीधे सीधे बोल दिया जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, या ऐसा बोलो साथ में जो शुभ राग है, जो विकल्प रूप है। और जो विकल्प है वो बंध रूप होता है, और आत्मा की सन्मुखता से निर्विकल्पता होती है। और जो निर्विकल्पता है वो निर्बंध रूप है, जो निर्बंध रूप है वो सुख रूप है। ऐसा कनेक्टिविटी बैठ रही है ना? तो जो सुख रूप है उसको सुख का मार्ग कहो, उसको मुक्ति का मार्ग कहो, उसको दुखों से छूटने का मार्ग कहो, सो सत्यार्थ है। अब जो है तो बंध मार्ग, जो राग है वो विकल्प रूप है, और विकल्प रूप है वो आकुलता रूप है, जो आकुलता रूप है वो बंध रूप है, जो बंध रूप है वो दुख रूप है, और जो दुख रूप है वो संसार रूप है। हाँ जी, सब वो मुक्त कनेक्टेड है। रूप नहीं है। हाँ, और उसको उसको सुख का बंध मार्ग को सुख का कारण कह रहे हैं। सो ये व्यवहार से कह, हाँ जी, क्यों कह रहे हैं व्यवहार? क्यों कहा व्यवहार? क्यों कह रहे हैं? वो परमार्थ के साथ में होने से हाँ जी, कह रहे हैं ऐसे। और परमार्थ की जानकारी भी उस व्यवहार से मिलती है। क्या बोल रहे हैं? उस परमार्थ की जानकारी इस व्यवहार से मिलती है। यदि बाहर में हम्म, अन्याय नीति अवक्ष नहीं है और देव शास्त्र गुरु का निशंक निर्णय है हम्म, और आत्मा का निशंक निर्णय है, तो बाहर में अन्याय नीति अवक्ष और निशंकता दिखती है ना? हाँ जी, सम्यक दृष्टि के 8 अंग दिखाई देते हैं,
है ना। तो फिर क्या कहते हैं, उनको देख के क्या बोलते हैं, ये सम्यक दृष्टि है। बाहर में अणुव्रत दिख रहे हैं, है ना। तो जी। अणुव्रत में तो दो चीजें दिख रही हैं, शरीर की क्रिया दिख रही है जो आत्मा बिल्कुल नहीं है, हाँ जी। और शरीर की जैसी क्रिया वैसे परिणाम पता चल रहे हैं शरीर के माध्यम से, वो भी अणुव्रत नहीं है, वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा के आश्रय से दो कषा चौकड़ी का जो अभाव हुआ है वो है निश्चय से अणुव्रत, है ना। तो हाँ उन जी। अणुव्रत की दो कषा चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का पता अणुव्रतों से चलता है। तो प्रतिपादक होने से उसको व्यवहार कह रहे हैं। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी, हरा केला और पीला केला, हाँ जी, बहुत सुंदर। वो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, है ना। ऐसा ऐसे 28 मूल गुण जो शरीर की नग्न दिगंबर पना है, पीछी कमंडल है, वो तो आत्मा है ही नहीं। क्या बोला, नग्न दिगंबर दशा और पीछी कमंडल तो आत्मा है ही नहीं, वो तो अजीत नहीं, तत्व है। वो तो पुद्गल है। और साथ में जो शुभ राग है, 28 मूल गुण संबंधी जो राग भाव है, वो विकारी पर्याय है, वो आश्रय बंध तत्व है, वो बंध मार्ग है, वो संसार मार्ग है। हाँ जी। और व्यवहार। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली जो वीतरागता है, ये है निश्चय से मुनिपना। अब उसके साथ में ये होने से, और ये उस अंतरंग नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, व्यवहार से वो क्या। है वास्तव में, हाँ, मुनिपना। हाँ जी। वो मुनिपना, हाँ, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो मुनिपना हाँ जी। है ना। तो इसलिए उसको व्यवहार कहने में आता है, हाँ जी। हाँ जी, ऐसा बहुत समझना, बहुत सुंदर। है ना। हाँ, मुनिपना तो मुनिपना ही है, हाँ जी। जो मुनिपना तो है नहीं। मुनिपना तो आनंद मार्ग है, मुनिपना तो प्रचुर वीतरागता है, मुनिपना तो सिद्धों की तलहटी है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु हैं मुनिपना तो, है ना। और हम 28 मूल गुणों को मोक्ष मार्ग कहते हैं, सो वो व्यवहार से कहते हैं। ठीक है, ठीक बात है। ऐसा, तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं अगले पैराग्राफ में, क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार शुभ बंध मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं, परंतु निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में है, तो रूढ़िगत होकर व्यवहार से कहने में आता है, परंतु उसको मोक्ष मार्ग मानते नहीं। कहते हैं, मानते नहीं, और कोई कहते भी हैं और मानते भी हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। क्या कहा, जो कहते भी हैं और मानते भी हैं, बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या दृष्टिपना है, और कहना व्यवहार है। अगली बात समझ में है? बोलिए, क्लियर हो रही है सबको बात? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप पूछिए, किसी तो रिप्लाई दीजिए प्लीज। बोलो, क्लियर है सबको? हाँ जी। हाँ दीदी। जी दीदी। फिर आगे आगे क्वेश्चन उठा रहे हैं गुरुदेव श्री, देखो क्या कह रहे हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग बराबर लिया, कह रहे हैं दो मोक्ष मार्ग नहीं, विश्व में कोई वस्तु दो प्रकार की नहीं होती, सारी वस्तुएं एक ही प्रकार की होती है। कौन सी वस्तु दो प्रकार की है, बोलो? दो प्रकार से कथन किया जाता है। राग कितने प्रकार का है? राग, राग तो राग है, और राग को राग कहना, राग को राग जानना, राग को राग मानना तो निश्चय है। राग दुख रूप है ऐसा जानना निश्चय है, और राग को सुख रूप कहना किसी अपेक्षा से सो व्यवहार है। और मान लें, राग को सुख रूप मान लिया जाए
तो मिथ्यात्व है, अनादि से चला आ रहा, अभी भी है ना। कोई विश्व की वस्तु दो प्रकार की नहीं होती। मिट्टी का घड़ा कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का है मिट्टी का घड़ा। हाँ जी। अब संयोग से उसको कहते हैं, उसमें पानी भरा हो तो पानी का घड़ा कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। क्यों? पानी का घड़ा तो होता ही नहीं। घी भरा हो तो घी का घड़ा कहते हैं, क्यों? घी का घड़ा तो होता ही नहीं। समझ में आ रही है? ऐसा ऐसे अब वहां तो हम एक बार को समझ जाते हैं, परंतु यहाँ मोक्ष मार्ग में समझना। टोडरमल जी ने बहुत बड़ी बात निकाली है। हम आत्मा की क्रिया को, आत्मा से रिलेटेड पर्यायों को तो हम निश्चय समझ लेते हैं, और दूसरे को व्यवहार समझ लेते हैं। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं है। एक द्रव्य की क्रिया निश्चय और दूसरे द्रव्य की क्रिया व्यवहार। एक तत्व की क्रिया निश्चय, एक तत्व है तो व्यवहार। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं है, निरूपण है, निरूपण। हाँ जी। दो प्रकार का है ना। देखो, मोक्ष मार्ग, दो मोक्ष मार्ग नहीं, एक बात, दो दो गलती। एक गलती क्या? हम मोक्ष मार्ग दो मान रहे हैं। थोड़ा मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्पता से होता है, और थोड़ा मोक्ष मार्ग साथ में अणुव्रत महाव्रत से होता है। वे अणुव्रत महाव्रत भी वो मोक्ष मार्ग में हेल्प करते हैं। तो थोड़ा उससे दोनों मिलके मोक्ष मोक्ष होता है, दोनों से मिलके। क्या बोला? क्या बोला? थोड़ा मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्प अनुभूति से होता है, और थोड़ा अणुव्रत और महाव्रत से होता है। बोलो, दोनों मिलके मोक्ष मार्ग होता है। सही है बात? नहीं, निरूपण दो सही प्रकार है। से, दोनों मिलके नहीं है। हाँ, ऐसा दो प्रकार से नहीं होता। तो दो दो, दो गलती। पहली बात तो दो मोक्ष मार्ग नहीं है, और दूसरी गलती, बिग मिस्टेक, कि दोनों मोक्ष मार्ग को उपादेय मानना वह भ्रम है। दोनों को उपादेय मानना वो भ्रम है भाई। तत्व निर्णय की भूमिका में तत्व निर्णय एकदम डॉट टू डॉट चाहिए। तत्व निर्णय एकदम, जैसे सिद्ध सिद्ध भगवान का ज्ञान है ना, ऐसा चाहिए पहले गुणस्थान में। 100 को 100, पर को पर जानने वाला, वस्तु स्वरूप को यथा तरीके जानने वाला। देखो, मेरे को पिछली में भी 221 में ये वाली बात रिटिन में आ गई। देखो, 600 नंबर का पेज निकालो एक बार। देखो, इतना स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव श्री। क्या स्पष्ट कह रहे हैं? मेरा कार्य पर में है ही नहीं, मेरा कार्य मुझ में, पर का कार्य पर में है ना। तो उसे स्वसन्मुख होने का अवकाश मिलता है, और पर का कार्य करने वाला और पर से मुझ में होने वाला, ये बहिरात्म दृष्टि, ये बहिर्दृष्टि को खींच कर, आंख बंद करो, आंख बंद करो, ध्यान करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, इनहेल एक्सहेल करो, सांस को देखो, ध्यान हो जाएगा। पर वो ध्यान, ध्येय के निर्णय के बिना ध्यान कैसे होएगा? ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। समझ में आ रही है? वस्तु स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर ख्याल में होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जब पहले गुण स्थान में निर्णय किया जा रहा है 7 तत्वों का, तो ये नहीं पता चल रहा कि शेष राग है जो वो आशाबंध तत्व है, और आशाबंध तत्व है कि उपादेय है, ये तो पहले गुण स्थान में निर्णय किया। तो वो जो अणुव्रत हैं, तो उनको मोक्ष मार्ग कैसे माना जाएगा? कैसे मानेंगे? अणुव्रत के अभाव का विचार आएगा कि अणुव्रत पालने का। महाव्रत का अभाव हो, छपक श्रेणी आरोहण करें कि महाव्रत को पालें। एक मोटे से करवा देना। क्या बोला?
समझ में आ रही है? ये निर्णय तो पहले ही गुण स्थान में हो रहा है, 7 तत्व का निर्णय। तो जो शेष राग है वो तो अभाव करने योग्य है। वो मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है? शेष राग, शेष राग को राग जानना वो निश्चय है, और शेष राग को बंध का कारण जानना वो निश्चय है, और शेष राग को मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि निर्विकल्पता निश्चय और राग व्यवहार। राग व्यवहार नहीं, राग को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार। समझ में आई बात? बोलो कौन रिपीट करेगा इस बात को, लास्ट लाइन को? राग निश्चय है कि व्यवहार? राग को राग जानना निश्चय। बहुत बढ़िया। और राग को मोक्ष मार्ग कहना, निरूपित व्यवहार। करना, वो व्यवहार है, राग व्यवहार नहीं है। और निश्चय वो, और रत्नत्रय या निश्चय नहीं है। रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहना निश्चय है, रत्नत्रय तो रत्नत्रय है। सो टोडरमल जी ने बहुत बड़ा प्रश्न वो समाधान किया है कि एक द्रव्य की क्रिया निश्चय और एक दूसरे द्रव्य की क्रिया व्यवहार, ऐसा नहीं है। देखो गुरुदेवश्री कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दोनों बातें हो गई। पहली बात तो मोक्ष मार्ग दो नहीं, और दूसरी बात दोनों मोक्ष मार्ग को उपादेय मानना भ्रम है। दोनों मोक्ष मार्ग को उपादेय, उपादेय कौन है? रत्नत्रय उपादेय है, और शेष राग तो है। होता है वो स्वीकार है। क्या बोला? हाँ जी। होता है, शेष राग रहता है तो वो परिणाम होते हैं, वो स्वीकार है। लेकिन उपादेयपना कहाँ है उसमें? वे तो दुख रूप भाव है, बंध रूप भाव है वे तो, और उनको हटाने का परिणाम भी नहीं है, जुटाने का परिणाम भी नहीं है। होता हुआ कहते ना, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। बस ये जाना हुआ जानने में आता है, बस हमने जान लिया, दैट्स इट। और ये जान लिया कि अभी पर्याय में इतना राग है, इसका बोध होता है, इसका ज्ञान होता है कि देखो पर्याय में अभी इतना राग मौजूद है। वो ये भी स्वभाव की सन्मुखता से मिटाने लायक है कि रखने लायक है? बोलो। शेष राग मिटाने लायक है कि रखने लायक है? रखने लायक तो है ही नहीं राग कभी, जानने लायक है बस। जान, इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। इसमें भी दादा बोलते हैं जानने लायक नहीं, जानने में आने लायक है। जानने में आ बराबर, जाए तो आने लायक है, आने लायक। जानने लायक नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं, ड्यूटी नहीं है कि मुझको जाने। जानने में आ जाए तो आ जाए, नो प्रॉब्लम, गे है बस ऐसा। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, पहली बात। और दोनों मोक्ष मार्ग को उपादेय मानना भ्रम है, भ्रम है। जब तक निश्चय व्यवहार के स्वरूप का भली भांति पता नहीं हो, तो जिसको निश्चय का आधिक्य हो तो उसको व्यवहार का उपदेश देते हैं। जिसको व्यवहार का आधिक्य हो, कुछ करो, ज्ञान से क्या होता है? कुछ करो तो मोक्ष मार्ग हो, कुछ करो तो क्या करो, कुछ ये छोड़ो, कुछ वो छोड़ो, फिर शुद्ध खाओ, कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ छोड़ो, कुछ रखो। करता बुद्धि। प्रभु ज्ञाता स्वरूप पता नहीं, क्या रखें क्या छोड़ें? क्या मैं पर का रख सकता हूँ, पर का छोड़ सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? मैं कभी खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता? अशुद्ध तो खाते हैं, ये कैसे सम्यक दृष्टि? अरे सम्यक दृष्टि से पूछो खाते हैं कि नहीं खाते? सम्यक दृष्टि, ये कैसे सम्यक दृष्टि? युद्ध तो कर रहे हैं, ये कैसे सम्यक दृष्टि? वहां सम्यक, ये तो वर्तमान योग में सारी कहानियां लिखी हुई हैं। आज हमारे सामने तत्व निर्णय करने वाला भी मिल जाए ना अभी, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इतना तो विषय भोग,
ये कैसे मुमुक्षु? भैया किसी दूसरे को तो बिल्कुल चेक नहीं करो, सबको जीव राजा देखो। बहुत अलौकिक महान दृष्टि होनी चाहिए। और स्टार्टिंग करो घर से। अपन तो ऐसे बोलते हैं ना, जो पति में वही पत्नी में। अपन कहते, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। अब न तो मोक्ष मझार में सिद्ध भगवान को जानते, और न निगोद के निगोद में जीव दिखते, तो उनसे तो सिमेट्री हो गई, नो प्रॉब्लम। अब सिमेट्री करो ना घर में, जो पिता में वही पुत्र में, ऐसा करो बराबर। तो दीदी आपने पति को निगोद से कंपेयर कर दिया। निगोद से नहीं कंपेयर किया, सबको जीव भगवान आत्मा से, भगवान से कंपेयर किया। ठीक बात, सॉरी दीदी। मोक्ष मझार, जो पति में सो ही पत्नी में, सो ही मोक्ष मझार। ऐसा पति पत्नी में जीव जीव देखो। ठीक बात है, ठीक बात है। वहां तो देख ले, यहाँ पर्याय दृष्टि से देखते हैं। आपने दूसरा कहा था सारी जो बात, ही ये जो विद्या ही की है। फिर दूसरा कहा था हाँ, आपने जो निगोद में, जो मुझ में। तो पति मतलब निगोद और पत्नी मतलब मैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं। नहीं है, क्या खाली कहना है, सब जीव है, जोक है दीदी। है ना, सब जीव है। क्या कहना है, ये वाली बात कहाँ से आई? यहाँ से आई कि जितने भी अन्य जीव हैं, ये क्या खाते, क्या पीते, कैसे उठते, कैसे बैठते, हाँ जी, उनसे हमको बंध नहीं होता। हाँ जी। हम यदि उन्हें पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो हमें बंध होता है। ये कहना था। ठीक बात है। अपनी प्रणति में चेक करो कि मेरी प्रणति में जो राग है ये बंध का हेतु है, हाँ और जी, ये राग भी स्वभाव के आश्रय से मिटाने लायक है, मिट सकता है। और फिर भी कर्ता बुद्धि नहीं है। जानने में आ जाए तो जाना हुआ प्रयोजनवान है, बस। और बारंबार स्वभाव की दृष्टि से ये शेष राग भी मिटेगा। हाँ जी, लेकिन उस राग को लाभदायक मानना, आदरणीय मानना, कार्यकारी मानना, ये मिथ्यात्व है, महामिथ्यात्व। भले मोक्ष मार्गी जीवों को होता है, हाँ जी, अणुव्रत महाव्रत होते हैं, परंतु वे अणुव्रत महाव्रत कभी भी उपादेय नहीं। हाँ जी। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर निर्णय। आश्रम बंद है। हाँ ऐसा, क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग स्व आश्रय है और व्यवहार पराश्रय है। अब इसको करेक्ट करो कि जो पराश्रय पूर्वक होता है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, पराश्रय पूर्वक जो होता है वो बंद मार्ग है, निश्चय से बंद मार्ग है, और व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसा करेक्शन करो यहाँ पे अपने ज्ञान में, यहाँ किताब में नहीं, हाँ जी, इसको पढ़ने की कला है ये। हम समझ रहे हैं कि जो स्वाश्रय से होता है वो निश्चय, और जो पराश्रय से होता है वो व्यवहार। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, बहुत पराश्रित पसंद। चीज को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, पराश्रित चीज व्यवहार नहीं है। उस पर कोई टैग नहीं लगा कि ये व्यवहार है। अरे हम उसको भी निश्चय कह सकते हैं। पराश्रित को पराश्रित कहना निश्चय, और पराश्रित को स्वाश्रित कहना व्यवहार। हर चीज को हम निश्चय व्यवहार से देख सकते हैं। दुनिया समझती है शरीर की क्रिया व्यवहार और आत्मा की क्रिया निश्चय। प्रभु ऐसा स्वरूप नहीं है, एक द्रव्य की क्रिया निश्चय, एक द्रव्य की क्रिया व्यवहार। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना, जानना, मानना निश्चय। वो निश्चय है वो। हाँ जी, शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया कहना व्यवहार है। हाँ जी। ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। मोक्ष मार्ग निर्मल है, व्यवहार मोक्ष मार्ग पर्याय राग है।
राग को हम मोक्ष मार्ग कह रहे हैं व्यवहार से। ये सेंटेंस का करेक्शन है, शॉर्ट में ऐसे ही बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्मेशन करेंगे सेंटेंस की तो क्या करेंगे, जो राग है वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आता है। व्यवहार। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो वीतराग स्वरूप है, राग कोई मोक्ष मार्ग होता ही नहीं, परंतु वीतरागता के साथ रहने से, छिलके के साथ, केले के साथ में छिलका रहने से उसको भी व्यवहार से केला कहने में आ जाता है। इस प्रकार से निश्चय मोक्ष मार्ग का फल व्यवहार है, सॉरी मोक्ष है, और व्यवहार का फल बंध है। देखो स्पष्ट हो गई ना बात। और जो बंद मार्ग है उसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। मान लिया जाए तो मिथ्यात्व है, सिर्फ कहा जाए स्वरूप समझ के तो फिर वो व्यवहार की कोटि में जाएगा। ऐसा दोनों की दिशा में अंतर है, दोनों की दशा में अंतर है, समझ में आई। दोनों की दिशा में अंतर है, एक की दिशा स्वभाव सन्मुख है, एक की दिशा पर सन्मुख है। दिशा में अंतर है और दशा में अंतर है। एक वीतराग दशा है, एक राग दशा है, एक निर्बंध दशा है, एक बंद दशा है, एक मोक्ष की तरफ, सुख की तरफ उन्मुख है, एक दुख की तरफ उन्मुख है। एक का मुंह दुख की साइड में, एक का मुंह सुख की साइड में। दशा में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। निश्चय की दशा निर्मल है, उसकी दिशा द्रव्य है, लक्ष्य द्रव्य पर है, और व्यवहार मलिन है, उसकी दिशा पर के ऊपर जाती है, भले दिशा गुरु के ऊपर जाए। देखो सुबह भी चर्चा आई थी, देवशास गुरु की उपासना, देवशास गुरु के प्रति राग के लिए नहीं था। देवशास गुरु के प्रति राग नंबर 1 पाप भाव से छुड़ाने के लिए, पत्नी दुकान मकान बच्चों के राग से छुड़ाने के लिए, अशुभ से बचाने के लिए, और नंबर 2 वीतरागता प्राप्त करने के लिए। देवशास गुरु के प्रति राग कराने के लिए नहीं था। पर्पस क्या था, उनके समीप जाओगे तो अपने स्वरूप को समझोगे, ये पर्पस था। और तुमने तो क्या समझ लिया, वही मोक्ष मार्ग है। हाँ, व्यवहार के लिए जो करता है सो व्यवहाराभासी है, और जो व्यवहार परमार्थ के लिए किया जाता है वो व्यवहार है। समझ आई बात। क्या बोल रहे हैं, व्यवहार का फल बंध है, निश्चय का फल मोक्ष है, दोनों में अत्यंत भिन्नता है। दोनों से मोक्ष मार्ग नहीं, परंतु रूढ़ी से अपना शुद्ध स्वरूप, यहाँ जैसे शुभोपयोग अपराध है वैसे निश्चय निरपराध दशा। गजब, शुद्धोपयोग निरपराध दशा है और शुभोपयोग अपराध दशा है। फिर भी क्या कह रहे हैं, व्यवहार अपराध दशा है, परंतु निरपराध के साथ में अपराध को देखकर उसे भी निरपराध कह दिया। निरपराध कहो या मोक्ष का मार्ग कहो, गजब बात है भाई। तो वो ही प्रश्न वापस उठता है, क्या कि ऐसे गड़बड़ क्यों की। निरपराध दशा को निरपराध दशा कहना चाहिए था, और अपराध दशा को अपराध दशा कहना चाहिए था। आपने उस निरपराध दशा के साथ में रहने वाली अपराध दशा को निरपराध क्यों कह दिया। हम तो कंफ्यूज हो गए ना। तो उसका वही आंसर है, क्या कि उसकी व्यक्तता इससे होती है, ये मजबूरी है। उस परमार्थ की व्यक्तता इस व्यवहार से होती है। पके केले की व्यक्तता पीले छिलके से ही होती है, क्या करें। कच्चे केले की व्यक्तता हरे छिलके से ही होती है, क्या करें। ये मजबूरी है।
दो कषाय चौकड़ी की वीतरागता की व्यक्तता अणुव्रतों से ही होती है। क्या करें, हम्म, तुमने तो अणुव्रत को ही मोक्ष मार्ग मान लिया। महाव्रत की व्यक्तता, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की व्यक्तता 28 मूल गुण से ही होती है। क्या करें, हाँ जी, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग कहने में आ गया। व्यवहार से। परंतु तुम छिलका मत खा लेना, हम्म, केला खाना। क्या बोला, हाँ जी, हम पीला केला बोलेंगे तो तुम पीला छिलका उतार के फेंक देना। हम बोलेंगे साहब पीले केला खाओ, हम्म, हम्म, तुम के छिलका मत खा लेना, पीला पीला केला खाना। हाँ जी, ये महाव्रत की बात करेंगे तो तुम 28 मूल गुण को मत रीझना, तो वीतरागता को उपादेय समझना। समझ में आ रही है बात। हाँ जी, बात समझ। कथन तो ऐसे ही किए जाएंगे जिनवाणी में, बहुत गजब की बातें हैं। इसी प्रकार देखो अगले पेज पे 605 पे क्या बोल रहे हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे गुरुदेव श्री, क्या कह रहे हैं, वर के साथ में अणवर होने होवे तो अणवर वर तो वर हो जाता होगा। अणवर समझ गए क्या होता है, अणवर क्या होता है बोलो। उसके साथ वर साथ ही। साथ बैठने वाला है ना। वर के साथ में छोटे बच्चे को नहीं बिठा देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना ऐसा। हम्म, तो अभी क्या कह रहे हैं, वर के साथ में अणवर होवे तो अणवर वर हो जाता होगा, क्वेश्चन मार्क है। नहीं, अणवर को कन्या मिलती होगी, नहीं, होंगे, अणवर के साथ विवाह कर देते होंगे, हम्म, कपड़े बपड़े बहुत पहनते हो, वर 2 लाख का आसामी हो और अणवर करोड़पति हो, तो कन्या किसको देते हैं, वर वो को, बच्चा है वर साथ को, में, वो करोड़पति का बच्चा हो, तो कन्या किसको देंगे, वर वर को, को देंगे, अणवर को देंगे। सदा वर को। अणवर की तो गिनती नहीं है। वर को ही देंगे, ऐसे क्या है, अणवर की तो गिनती ही ऐसे क्या नहीं। कह रहे हैं, हाँ ऐसे कह रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा निश्चय को मोक्ष, कि तुम कौन हो, मुक्ति सुंदरी का बल्लभ। मुक्ति सुंदरी का बल्लभ होता है, और मुक्ति सुंदरी किसको मिलती है, उसके स्वामी को मिलती है। वो स्वामी कौन है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हाँ जी, सो यहाँ पर कह रहे हैं शिव रमणी मोक्ष दशा भगवान आत्मा की पूर्ण आनंद दशा, वह दशा तो भगवान आत्मा अपने निज स्वरूप की अंतर सन्मुख की श्रद्धा ज्ञान लीनता जो शक्ति की व्यक्तता है उसे मोक्ष वर्ता है, उसका फल मोक्ष है। राग बीच में आया, उसका फल मोक्ष कहना, देखो कहना होता नहीं और कहना। म्यूट कर लें अपने फोन को। क्या बोल रहे हैं, राग बीच में आया, उसका फल मोक्ष कहना, वह तो उपचार रूढ़िगत से कहने में आता है, वास्तविक है नहीं, है ना। कह रहे हैं बहुत बड़ा विवाद पड़ता है। देखो मोक्ष मार्ग 2 कहे और दुनिया क्या समझती है कि दोनों से मोक्ष होता है, बंद मार्ग से भी मोक्ष होता है और मुक्ति के मार्ग से भी मोक्ष होता है, दोनों से होता है। कि नहीं भैया, बंद मार्ग का अभाव करके मात्र मुक्ति के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कोई बंद मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वो तो जितना शेष राग है उतना राग होता है बस, और उसके अभाव का विचार चलता है ना कि उसको रखने का, है ना। बंद के मार्ग को मोक्ष मार्ग के समीप देखकर उसे मोक्ष का मार्ग कहना, वो
रूढ़िगत व्यवहार है, रूढ़ी से कहा जाता है। अब जीव स्वरूप नहीं समझते ना, तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और ऐसे उपदेश बहुत मिलते हैं, चरणानियों के इतने उपदेश मिलते हैं जिनकी कोई हद नहीं। और अपने को भी उपदेश अच्छे लगते हैं, अगर जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी थोड़े दिन पहले सुबह की क्लास में चर्चा आ रही थी कि हम तो सिर्फ वर्तमान को देखते हैं ना, तो हम 50 क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो और थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, तो वस्तु स्थिति पता चले। बोलो, सीता जी को रावण ने चुराया, होने योग्य था अयोग्य था? बोलो, सीता जी के कर्म का उदय आने वाला था, जो पूर्व में बांधा था। यदि वो नहीं चुराता, रावण नहीं चुरा लेता, तो फिर कोई धोबी कहने नहीं आता कि ये पर के घर से आई है। फिर रामचंद्र जी को भी विकल्प उत्पन्न नहीं होता। हाँ, बात तो सही है। तो फिर रामचंद्र जी को बाहर निकालने का परिणाम भी नहीं आता। और सीता जी ने जो पूर्व में कर्म बांधा था, उसका क्या होता? इसने दोष लगाया था मुनिराज के ऊपर। तो ऐसे पूर्व में बिल्कुल, कहते हैं ना, जब बारिश होने वाली होती है तो पूर्व से बादल बहुत घुमड़ घुमड़ के आते हैं और ये बारिश हो जाती है। तो वो विश्व में ऐसे अनेकों निमित्त नैमित्तिक संबंध, कितने प्रसंग बन रहे हैं और हमको पता नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं। कौन किसको बिगाड़े, कौन किसको सुधारे। हरी बात समझ में? फिर भी उपदेश वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वरूप कैसा है? ज्ञाता दृष्टा मात्र है। और इस स्वभाव के आश्रय से जो वीतराग प्रणति उत्पन्न होती है, वो मोक्ष का मार्ग है। और जो शेष राग है, वो अभाव करने योग्य है ना। ये ज्ञान जानता है, और विधि उसकी दूसरी है। समझ में आई? तो मैं अकर्ता हूँ कि करता हूँ? अकर्ता। मैं अकर्ता हूँ, और फिर भी उपदेश देते हैं ऐसे कि भैया आजकल तो बहुत आत्मा आत्मा की चर्चा चलती है, सब परिणाम बिगड़ रहे हैं, ये सुधर रहे, पर ऐसे लोग ऐसा करते हैं, आजकल ऐसा होने लगा, आजकल वैसा होने लगा, समाज में बहुत परिणाम गिरते चले आ रहे हैं। तो भैया स्वीकार करो, जो हो रहा है उसको स्वीकार करो। उपदेश तो ऐसे ही चलेंगे, लेकिन मैं बिगाड़ सकता हूँ, बना सकता हूँ, सुधार सकता हूँ। उपदेश को उपदेश देखो, वस्तु स्वरूप को वस्तु स्वरूप देखो। जिसकी भली होनहार है, वो उपदेश उसके लिए निमित्त बन जाएगा। हाँ जी। तो उसके लिए जो उपादान हो वो हुआ तो निमित्त कहलाएगा ऐसे। लेकिन उन उपदेश से तुम कर्ता बुद्धि उठाओ, हाँ सही बात है, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बताओ कौन हुआ? इतनी सावधानी रखनी है। कौन हो तुम? किसके कर्ता हो? क्या कर सकते हो? वस्तु स्वरूप कैसा है? मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है? मैं किसको बिगाड़ सकता हूँ, किसको सुधार सकता हूँ, कौन से परिणाम बदल सकता हूँ, किसको फेर फार कर सकता हूँ? किसी को नहीं। बोलो, तो परिणति कहाँ हो गई? स्वभाव सन्मुख हो गई। ओहो, परम अकर्ता, आनंद हो गया। विकल्प बहुत सारे, बहुत विकल्प खत्म हो गए। ऐसा सुबह चर्चा आई थी, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाय। सब अपने अपने स्वरूप में परिणमन कर रहे हैं, सारे सारे द्रव्य। तुम जानो तो कर रहे हैं, नहीं जानो तो कर रहे हैं, इंटरफेयर करो तो कर रहे हैं, नहीं इंटरफेयर करो तो कर रहे हैं। हमारे हमसे नहीं पूछी, हमें नहीं बताई, हमसे किया, हमसे नहीं बताया, हमसे पूछा करो। समझ आ रही बात? हाँ जी। ऐसे चित वे जीव तब पर से ममत्व न थाय। सब देखो, जितनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, घर में संयोग, जो संयोग प्राप्त है, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे संबंधी कोई द्रव्य
सबको भिन्न भिन्न देखो, अपने को हम्म। ज्ञाता दृष्टा देखो, उनको भी जीव देखो, शरीर को शरीर देखो, परिणामों को परिणाम देखो, आश्रय बंध को आश्रय देखो। बस पर से ममत्व न था, पर से ममत्व नहीं होगा, एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। बस फिर क्या बचेगा? शांति बचेगी। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से शांति उत्पन्न हो जाएगी। बस हाँ जी। ये उसका रिजल्ट है। अच्छा, जानो तो स्वरूप ऐसा है, नहीं जानो तो भी स्वरूप तो ऐसा ही है। जान लेंगे तो आनंद होगा, नहीं जानेंगे तो टेंशन होगी। सीधी सीधी बात, ठीक है। हाँ जी। इस तरह से अपनी चर्चा हुई है, कोशिश की है निश्चय व्यवहार का स्वरूप भली भांति पता हो, है ना। अब आगे गुरुदेव श्री और क्वेश्चन उठाएंगे कि चौथे पांचवे घोड़े स्थान में निश्चय है कि व्यवहार है। अब जो आज अपनी चर्चा चली है ना, उसको एकदम लॉक करके रखना। हाँ। तो कल के में और बात अपने को आनंद मिलने वाली, ठीक है। बहुत सुंदर। जिनके ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।